अनंत विजय, आपके पास आ रहा हूं। अभी कोशिश करते हैं, बीच में वो जुड़ जाएंगे फिर से, तो फिर उनसे सवाल पूछेंगे। अनंत विजय, आपका असेसमेंट भी बता दीजिए, आपका विश्लेषण क्या है दूसरे चरण से पहले, और कोई सवाल हो तो वो भी बताइएगा नीरज जी के लिए। बोलिए अनंत। मानक जी, मैं बहुत ध्यान से नीरज जी को सुन रहा था, जितना सुन पाया। उन्होंने दो तीन बातें बहुत गूढ़ कही हैं और बहुत वेल्ड भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन की राजनीति का दौर और दिल्ली भी बिहार से ही चलता है। तो अगर आप इसको हम लोग डिकोड करें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उनके समर्थन से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से, और दो बार उन्होंने इस बात को दोहराया है। एक बार उन्होंने कहा गठबंधन का दौर है, और दूसरी बार जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा ये बिहार है, और मतलब ये महाराष्ट्र नहीं है, यहां से ही राजनीति चल रही है। तो ये कहने की नौबत क्यों आ रही है, मुझे तो ये इसको विश्लेषित करने की आवश्यकता, क्योंकि मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि जिस प्रकार का गठबंधन और समीकरण बिहार में है, दोनों में नीतीश कुमार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकता है। मैं अभी पिछले हफ्ते बिहार में था, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को लेकर एक इम्पैथी बिहार के वोटरों में है कि अरे नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं, और जो सम्मान नीतीश कुमार को है, वो जो सोशल कोशेंट नीतीश कुमार का, वो किसी नेता के पास नहीं है अक्रॉस द पार्टी लाइन। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए उतना सम्मान नहीं है। लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित था जब पंकज जी विश्लेषण कर रहे थे, और बहुत हैरानी भी हो रही थी कि उनको महागठबंधन, खैर वो कहते भी है ना कि क्या वो एक अंग्रेजी में कहावत है, लॉयल देन द किंग, कुछ इस तरह का कुछ एक उदाहरण है, मुझे पूरा याद नहीं है ठीक से। तो वो दिखाई दे रहा था मुझे। महागठबंधन को जमीन पर अभी कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार से समझ भी रहा है, बल्कि महागठबंधन के लोग भी जिस प्रकार की निराशा भरी बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि फाइल चोरी हो जाएगा, कोई कह रहा है मंत्री बंगला खाली कर रहा है, कोई कह रहा है सीसीटीवी पे कागज लगाए दे रहे हैं, और लेकिन मैंने, मानक जी आपको याद होगा, उसी दिन इस बात का आपके साथ ही मैं चर्चा कर रहा था, और मैंने कहा था कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने पूरक प्रण पत्र जारी किया था, पूरक शब्द मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया था, क्योंकि एक बार प्रण पत्र जारी करने के बाद फिर से अचानक वो 30,000 रुपए देने की जो घोषणा तेजस्वी यादव ने की थी, तो उसी दिन मुझे कुछ संदेह हो गया था कि इन लोगों को कहीं ना कहीं से ये संकेत या संदेह उत्पन्न हो गया है कि उनकी बिहार में सरकार नहीं बन रही है। नीरज जी आ गए, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नीरज जी पूछिए आगे। नीरज जी, हाँ पूछिए। नीरज जी, आपने दो बार बहुत सधे हुए अंदाज में ये कहा कि ये बिहार है और केंद्र की राजनीति भी बिहार से ही चलती है। क्या हम ये मान सकते हैं, या इससे इन्फरेंस निकाल सकते हैं, इससे विश्लेषण कर सकते हैं कि आप परोक्ष रूप से, या दूसरी बार तो आपने प्रत्यक्ष रूप से ही ये कहा कि केंद्र की सरकार हमारे भरोसे ही चल रही है। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो ये बिहार है और यहाँ के भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या आप केंद्र सरकार को संदेश दे रहे हैं? मैं साफ तौर पर ये बोल रहा हूं, जिसका आप परोक्ष अपरोक्ष नहीं अर्थ निकालिए, इसका सीधा अर्थ निकालिए। गठबंधन की राजनीति इस देश की आवश्यकता है, और जनता दल को उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, और जनता दल जो भी फैसला लेता है उसमें माननीय नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत फैसला उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो जब हम यह कह रहे हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा साहब से लेकर के पूर्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी सहित तमाम घटक दल के नेता कह रहे नीतीश कुमार जी सीएम होंगे, लेकिन बार बार कंफ्यूजन कि सीएम होंगे कि नहीं होंगे, सीएम इनको पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे नीतीश कुमार जी याचक नहीं है, और मैं इसलिए बोला कि गठबंधन की राजनीति में नीतीश कुमार जी और अटल जी दो लोगों से सीखना चाहिए। ऐसे गठबंधन चलाया जाता है तो कैसे इग्नोर कर दीजिएगा भाई? नीतीश कुमार जी की पर्सनालिटी इतनी बड़ी है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा। तो दिल्ली की सत्ता तो बिहार से चलती ही है ना। अरे तेलुगु देशम और हमारी भूमिका, ये तो महत्वपूर्ण भूमिका है। दो मिनिस्टर हमारे हैं, हमारे मिनिस्टर के पिताजी को भारत रत्न भी दिया गया,
इसी सरकार में जननायक कर्पूरी जी को, ये क्लैरिटी है। लेकिन ये बार बार ये सवाल आता है अनंत विजय बाबू कि नीतीश कुमार जी को नहीं बनाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बनाएंगे भाई? नीतीश कुमार जी ने ऐसा कौन काम किया है जिससे कि एनडीए परेशान हो जाए? सारे दल की सहमति है नीतीश कुमार जी के पास। अच्छा नीरज जी, क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है क्या? जी, क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है? नहीं, आप देखिए, चुनाव राजनीति में कोई यह नहीं कह सकता है, या मैं फिर बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी तब तक जनता की आकांक्षा है और एनडीए घटक दलों की इच्छा है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की तो आकांक्षा के बीच में हाँ, ठीक ये है। पूरा नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को आप मानक मान लीजिए। ठीक है आप नीरज ही के नाम से जी, लो। नीरज जी, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद अगर ऑफर किया गया नीतीश कुमार जी को, आप क्या चाहेंगे? दोनों में से कौन सा पद स्वीकार करें वो? देखिए, नीतीश कुमार जी का कौन पद मिलेगा? ये नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति हमारे बारे में कितना बार चला दिया कि उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं। हाँ। अरे क्या से क्या आज से चल रहा है? ये बहुत दिन से चल रहा है। अब लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट बिहार है। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक हम उनकी इच्छा का तो इतना ही जान सकते हैं। इच्छा है तो जनता की भी इच्छा हुई है ठीक। कि कंफ्यूजन में मत रहिए। जब तक वो चाहेंगे तब तक वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। मानक जी, एक हाँ, सवाल बोलिए, पूछ लूं बोलिए। नीरज बाबू से। हाँ हाँ नीरज बाबू, आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपके सहयोग से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। मैं तो पहले दिन से सब जगह ये कह रहा हूं, मानक जी के भी शो पे कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस प्रकार का भ्रम फैलाया गया, आपको भी ये कहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा कि केंद्र सरकार तो हमारे समर्थन से चल रही है और आप लोग ये ना समझें कि नीतीश कुमार को हल्के में ले लीजिए? ऐसे कहने की नौबत क्यों आई? नहीं, ये कहने की नौबत नहीं आई। मैं लगातार देख रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, आज से नहीं शुरू से बोल रहे हैं। मेरा पुराना भी मानक जी निकाल के देखेंगे या गरिमा जी के साथ मैं लगातार बोलता रहा हूं। कोई लव करे हेट करे इग्नोर कैसे कर देगा नीतीश कुमार जी को? तो नीतीश कुमार जी को हमको इसलिए हम बोले कि बार 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 रिपीटेडली नीतीश कुमार जी को हटा करके महाराष्ट्र मॉडल लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग प्ली देते रहे, 43 एमएलए हमारा है। अब तो और आगे बढ़ गए कि हमारे एमपी टूट जाएंगे, वो उसके कनेक्शन में है। अब इस ढंग का आरोप झेलिएगा तो हमको तो क्लैरिटी के साथ कहना कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं कि ओके। और मोदी जी के नेतृत्व में, और हम लोग 12 सीट जीते बिहार में। हाँ नीतीश जी मोदी जी का जो काम था उसके बदौलत 12 सीट हम जीते। हाँ। और आप तो आपने ठीक ही कहा कि हमने तो पहले से कहा है कि नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। नीरज जी, शीतल जी और पंकज जी भी हैं, दोनों के सवाल। पहले शीतल जी